हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट नील बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था। तो हमने अभी तक के देखे थे कि नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या था, देन उसकी सक्सेसफुल जो अचीवमेंट्स थी वो क्या थे, उनके पोस्टुलेट क्या थे। बट आज की इस वीडियो में कवर करेंगे कि साइंटिस्ट नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें क्या कमियां थी, क्या लिमिटेशन थी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट नील बोर ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, ओके। लेकिन जब उस स्पेक्ट्रम को हाई पेनेट्रेटिंग माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी फाइन लाइंस देखने को मिली थी, ओके। तो उस कंडीशन पे ये जो फाइन लाइंस थी वो क्या है, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे साइंटिस्ट नील बोर अपनी थ्योरी में। तो ये थी सबसे पहली कमी। सेकेंड लिमिटेशन है, जब इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को प्लेस किया गया था, रखा गया था एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडीशन पे ये जो हर स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट हो जाती है दो सेपरेट लाइंस में, ओके। एंड ये जो दो सेपरेट लाइंस मिलते हैं उसमें से जो सबसे पहला है उसको बोला गया जीमान इफेक्ट, ओके। तो बेसिकली इस जीमान इफेक्ट को साइंटिस्ट नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये एक कमी थी। नेक्स्ट है, इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जब प्लेस किया गया था इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ओके, तो उस केस में भी ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट हो गई थी दो सेपरेट लाइंस में, एंड इस इफेक्ट को बोला गया था स्टार्क इफेक्ट। तो अगेन साइंटिस्ट नील बोर इस स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये भी उनके इस एटॉमिक थ्योरी की एक लिमिटेशन बन गई थी, ओके। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि साइंटिस्ट नील बोर अपने इस एटॉमिक मॉडल को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर पाए थे हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। बट ये जो साइंटिस्ट नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उन स्पेक्ट्रम के बारे में जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं। यानी कि ये जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर पाया था सिंगल इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम को, यानी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। तो अगेन ये भी एक लिमिटेशन बन गई थी, ओके। नेक्स्ट लिमिटेशन है, साइंटिस्ट नील बोर ने ये तो बताया था कि जो मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, ओके। बट वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो मोमेंटम है वो क्यों इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, ओके। तो y का जो एक्सप्लेनेशन था वो नहीं दे पाए थे, तो अगेन ये भी एक लिमिटेशन बन गई। इसके अलावा साइंटिस्ट नील बोर एक और चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में जो डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है तो उस केस में जो मॉलिक्यूल बनता है तो इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एंड साइज क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ओके। एंड लास्ट लिमिटेशन इज, साइंटिस्ट नील बोर ने अपने इस थ्योरी के अंदर एक नया प्रिंसिपल जो कि डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ओके। सो क्वेश्चन इज कमिंग कि डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था। तो एनीवेज हम आगे आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो जो इन साइंटिस्ट ने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन किए थे वो साइंटिस्ट नील बोर ने अपने थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए ये अपने आप में एक लिमिटेशन बन गई थी। तो जो सबसे मेन डिफरेंस है मैं वो बता दूं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इस पे इन साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर को एक्सप्लेन किया था, एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को, ओके। बट वही चीज़ साइंटिस्ट नील बोर ने अपने उस थ्योरी में इंक्लूड नहीं किए थे, ओके। तो एनीवेज इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि साइंटिस्ट नील बोर ने अपने थ्योरी में डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो कि अगेन उनके लिए अपने आप में लिमिटेशन बन गई थी, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लिमिटेशन ऑफ द नील बोर एटॉमिक मॉडल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।